शुभोदय बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बेगम हजरत महल लेसन शुरू किया था ना। मैंने कहाँ तक बताया था? सर हेनरी लॉरेंस, अंग्रेजी सेना के अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस ने इन पर हमला किया था। हमला करके उनको रोकने का, वो उन पर अटैक किया था ना, उन्हें रोकने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश की थी। वहाँ तक बताया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं। घमासान लड़ाई हुई और अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों के आगे अंग्रेजी फौज ने घुटने टेक दिए। यानी कि बहुत बड़ी युद्ध हुई और उसके आगे अंग्रेजी फौज पूरी तरह हार गई। यानी कि यहाँ पे रणबांकुरों यानी कि युद्ध में बहुत ही निपुण होने वाले सेनापति, ये सब के आगे अंग्रेजी फौज पूरी तरह हार गई। घुटने टेक दिए यानी हार जाना। ओके, हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। हेनरी लॉरेंस कैसे भी करके उसको लेना चाहता था ना, वो हार गया और पीछे हट गया। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाते हुए अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। वो लोग जीत गए ना। जीत को कैसे भी, जीत को जश्न यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने, अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लखनऊ पर अपना अधिकार जता दिया, लखनऊ पर अपना पूरा अधिकार दिखा दिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। जहां भी देखो बेगम की जो कोशिश थी उस पर सभी लोग जय जयकार करने लगे। इस विजय ने विद्रोही की एक नई लहर जगा दी। यहाँ पे उनके विजय के लिए सब लोग सेलिब्रेट करने लगे, बेगम हजरत महल की प्रशंसा करने लगे। लखनऊ फतह के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया। यहाँ पे फतह यानी कि विजय, लखनऊ पर विजय प्राप्त करने के बाद सब लोगों ने ये कहा कि आप ही इस राज्य की पालन करें। सब लोगों ने बेगम हजरत महल को इस राज्य का पालन करने का, संभालने का अधिकार दिया। परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए अपने 10 वर्षीय पुत्र मजीद बिज़्ज़त खादर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका सरसमर्पण ही माना। यहाँ पे सरपरस्त यानी कि संरक्षक, उसकी संरक्षक, यहाँ के अपने बेटे को उस राज्य का राजा बना के और अपने आप को उसका संरक्षक के रूप में उन्होंने घोषित किया, उन्होंने बताया। लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। उनके विजय के बाद सब लोगों के मन में, सभी लोग जो भी उस राज्य के लोग होते हैं, वहाँ के जनता, किसान, सब लोग इनकी भावना, ये कैसे सबको संभालती हैं, ये सब उनका सम्मान करते रहे और उनका आदर करते रहे। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य को दौरा किया। सभी एक अच्छे नेतृत्व, एक अच्छा सा नेतृत्व करने के लिए उन्हें सभी राज्य में जहां भी हो वहां पे जाके उन्होंने सब कुछ संभालने की पूरी कोशिश की। लोगों की समस्याओं को समझी और उन्हें दूर करने के उपाय किए। उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उन सबको उन्होंने समझा और उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता एवं प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। उनका जो भी कार्य, उनका कार्य करने का जो भी तरीका होता था, उससे वहाँ पे सब लोग बहुत प्रभावित हुए, बहुत इम्प्रेस हुए। सब लोगों की जो भी कठिनाई थी उनको दूर करना, उनका जो भी प्रॉब्लम, सब कुछ दूर करने के लिए वो पूरी तरह घूम घूम कर उनके प्रॉब्लम्स को जानती थी और उनको सॉल्व भी करती थी। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगे। जब
कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वो क्या समझेंगे, उन्हीं को अच्छा नेतृत्व समझ के वो जैसे बोलते थे, बेगम हजरत महल जैसे कहते थे, सभी जनता ऐसे ही करती थी। इनके पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था, इनके पहले कोई भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चला तो वो लोग जब इनका जो फॉलोइंग है उससे देख के वो बहुत ही जेलसी फील करते थे। बाप रे, इतना फॉलोइंग होगा तो बाद में हमें इन पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसे सोचते थे। अवध का शासन गवा कर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। जब वो अवध में हार गए उसके बाद वो चुप बैठने वाले तो नहीं थे, फिर से कोई ना कोई हमला जरूर करेंगे। एक स्त्री के हाथे पराजय होना सहन नहीं हो रही थी। एक लेडी के हाथ में उनका पराभव होना वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेडी के हाथ में हार गया, ये बात फैल गई तो उनका उनको सब लोग बाप रे ये कितने कम लोग हैं ऐसे समझेंगे ना, इसलिए वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक लेडी के हाथ में उनका हार हुआ। उन्होंने 1858 में फिर अवध पर हमला किया। उन्होंने 1858 यानी 1858 में फिर से उन्होंने हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमजोर पड़ गए। ब्रिटिश पीपल के सैनिक बहुत ही स्ट्रांग थे ना, इसलिए थोड़ा बहुत फिर से हमला करने पर वो थोड़ा बहुत कमजोर वीक हो गए। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिक के साथ युद्ध भूमि से भागकर बहराइच के किले में शासन ली। उन्होंने वहां जाके वहां पे जाके उन्होंने रहा और फिर से अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगे। उन्होंने प्लानिंग किया फिर से उन पर हमला कैसे करे। ऐसे राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की। वहां के एक राजा थे जो उनका नाम जयलाल सिंह था, उन्होंने इनका हेल्प किया। ओके, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हमला हुआ था उस समय अंग्रेज लोग जीत गए और उन्होंने उसको अवध को अपने हाथ में ले लिया, परंतु वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। जब तक वो वहां पे रहेंगे, बेगम हजरत महल उनके हाथ में कब्जा नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। वहाँ के जनता भी सब लोग बेगम हजरत महल के इशारों पर ही चलते थे ना, इसलिए नहीं हो पाएगा। अवध में रह रहकर विद्रोह सिंह की चिंगारियों फूटने लगी। वहाँ पे उनके जो भी शासक थे वो सब फूटने लगे। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ कर दे। वो क्या कहे, हमारे पर हमला किया है ना, उसको हम माफ कर देंगे और उनके गुजारे के लिए उन्हें पेशेंट के रूप में अच्छी खासी रकम देंगे। और उन्होंने कहा आप अवध को मेरे हाथ में दे दीजिए, हम आपको बहुत सारे पैसे भी देंगे और उनके बेटे की पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त करेंगे। उनके बेटे की जो भी पढ़ाई के लिए वो सारी तरह की अरेंजमेंट्स करेंगे, बंदोबस्त यानी अरेंजमेंट्स करेंगे। ऐसे अंग्रेजी सैनिकों ने बेगम के पास एक लेटर भेजा। इसके आंसर बेगम ने क्या दिया हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।